हाँ बोलो। सर, कुछ कुछ जो ये रहते हैं ना जॉब डिस्क्रिप्शन, उसमें प्रिंट मीडिया का एक्सपीरियंस मांगते हैं, कुछ में 2D एनिमेटर, कुछ में ग्राफिक्स का। तो मतलब यूआई यूएक्स के ही इसमें, तो वहां पे अप्लाई करना है या नहीं करना है? क्योंकि ऑलमोस्ट 80% तो रहता है मेरा, मतलब वायर फ्रेमिंग, यूजर फ्लो, विजुअल डिजाइनिंग, ये सब मेरा रहता है उसमें। पर कब वो लास्ट में 2-3 लाइन्स ऐसी रहती है कि वो 80% मेरा मैच रहता है, 80 या 90, ऑलमोस्ट 90%। तो ये 2-3 10%, 10-15% के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है? देखो, आपको करियर अगर यूएक्स में करना है, एज अ ग्राफिक डिजाइनर नहीं करना है, तो दैट शुड नॉट बी प्रिंट अच्छा, ओके। मीडिया। मैंने तो यूएक्स और प्रिंट का कुछ ये नहीं किया है, मतलब मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि किसी के जेडी में प्रिंट और ये है। और अभी एआई के इससे बहुत ज्यादा इंडस्ट्री अफेक्ट हुआ है। प्रिंट मीडिया ठीक है, नेक्स्ट going टाइम to अगर कोई close पूछे their ना, आपको भेज दूंगी animate जॉब डिस्क्रिप्शन। software, shutting down their business. So it's clearली आपको ये करना है, आपको ग्राफिक डिजाइनर ये उसमें अगर काम नहीं करना है, तो यू शुड नॉट सर्च। और आप सब लोग क्या करो कि कुछ तो टारगेट रखो, कि आपको जैसे कि कोई इन्फोसिस है, या फिर आईबीएम है, या फिर मैं गूगल और ऐसे बड़े नाम नहीं लूंगा, एसेंचर है, ऐसे कंपनी को टारगेट करना है आपको, कि जो स्कोर यूआई यूएक्स की जो स्टूडियोज है, जैसे कि क्लिनिक्स नाम की एक कंपनी है जो यूएक्स का ही काम करती है, तो उसको टारगेट करो। ये जो छोटे छोटे कंपनी में आप उलझते रहोगे, तो यू विल नॉट गेट बाहर, यू विल नॉट गेट आउट ऑफ फ्रॉम दैट। तो आप उसमें ही उलझते रहोगे और योर करियर विल गेट लिमिटेड टू दैट ओनली। तो आपको सोचना है। आप गूगल में भी डालोगे तो मेरा स्क्रीन शेयर है क्या? नो सर। नहीं है ना? हाँ, रुको। तो ये एक्चुअली मैं लास्ट में लेता हूँ, कि है तो मैं अ, मुझे लगता है कि ये कोई, मतलब आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ, मतलब सो यू विल गेट टू नो। स्क्रीन शेयर तो हो जाता है, पता नहीं। तो डिजाइन, DESIG, नहीं, ST स्टूडियो और कंपनी। I think you also do these things. Top UX design companies in India. Code top 10 in 26। अलग अलग रिसोर्सेज से हम लोग इंफॉर्मेशन ले रहे, सो मेक श्योर
very diversified information. ठीक है, Yes, sir. यस सर। क्या है, ये इतने सारे कंपनीज है, ये बाहर के स्टूडियोज है, F1 स्टूडियो, इस तरह से इंफॉर्मेशन दिए थे। और जेट, ठीक है, उसके बाद लॉलीपॉप डिजाइन स्टूडियो, क्लाइंट का रेटिंग भी है और सब है यहाँ पर। तो अगर आपको कोर यूएक्स में करियर करना है तो ये आपको ये thinkdesign.com, पैरेलल डिजाइन स्टूडियोज, ठीक है, कोडवेव, ऑर्जिट, लॉलीपॉप स्टूडियो, नेट, ब्रह्मा स्टूडियोज, ये सब स्टार्टअप्स है। So you can get started on these companies, but you get very good exposure to learn on UX design while working. ठीक है, सर तो ये कंपनी, और अभी हमको थोड़ा सा सर्च चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, मैं गूगल में डालता हूँ, ठीक है, टॉप 20 MNC कंपनी, कंपनीज सर तक हो गया क्या? I guess. मतलब मेरे को ही सिर्फ दिखा रहा है या आपको दिख रहा है? हाँ, मुझे वो टॉप 20 MNC कंपनी रोल, तक ही दिखा। ओके, मेरे को एक तो आपके पास आ गया होगा सर अभी स्टक वाला तो कुछ हाँ। समझ नहीं। बैंडविड्थ एंड एवरीथिंग, इट्स, आपका भी स्टक हो रहा है क्या? यस सर। रुको, मैं क्या करता हूँ, वेदांशी, इट्स बेटर यू शेयर स्क्रीन एंड वी डिड इट एज विजुअल, क्योंकि ये शेयर स्क्रीन के टाइम बहुत ही, यस सर। हाँ, तो सेम मैं वो इसमें डालूं क्या, नोट में? आप या तो डिक्टेट करेंगे तो मैं टाइप कर देती हूँ, बस 1 मिनट स्क्रीन शेयर कर दीजिए। नहीं, मैं क्या आपको डालना है और कितना, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है, हाँ? तो मैं क्या करता हूँ, मैसेज में डाल देता हूँ, यू कैन शेयर यस योर स्क्रीन, नो प्रॉब्लम। सर, और स्क्रीन दिख रही मैसेज, है? यस हाँ, योर स्क्रीन इज विजिबल। क्या सर्च करना है उसको मैं चैट में डाल देता
Top 20 MNC companies in India for UX design. Top 20 MNC company in India required UX designer role. सर ये आ गई है। टेक्नोलॉजी एंड ई कॉमर्स वाले जितने है, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, एप्पल, ओरेकल, एसेंचर, TCS, इन्फोसिस, HCL एंड विप्रो, ऑल दिस कंपनी रिक्वायर्ड। टॉप 10 में ये आ गए। सर इसमें भी आया है आप वो नेट ब्रह्मा और ये लॉलीपॉप नहीं डिजाइन वो उसको उसको ध्यान नहीं देना, ऊपर जाओ, स्कूल। स्क्रॉल अप, स्क्रॉल अप। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, ओरेकल, एसेंचर, TCS। तो यू हैव टू टारगेट these companies, not for those। सर ये अगर सिर्फ आपको यूएक्स के बारे में है ना, मतलब यूएक्स डिजाइन और यूआई हाँ यूएक्स। यूएक्स का रोल है, तो यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर रहेगा, स्कोप रहेगा। जैसे ओके। सिस्को है, सैप है, सेल्सफोर्स है, विप्रो है, TCS है, एसेंचर है, ओरेकल है, कॉग्निजेंट है, कैपजेमिनी है, अमेजोन है, इन्फोसिस है, एडोबी है। एडोबी और ये जो है आपके पास ऐसा आया है, टेक्नोलॉजी एंड ई कॉमर्स। सर स्टक हुआ था, समझ नहीं आया। ई कॉमर्स में गूगल वगैरह आया। कंज्यूमर FMCG में यूनिलीवर, हिंदुस्तान, सैमसंग, एडिड, कंज्यूमर गुड्स एंड FM, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो ये मतलब इस तरह से कैटेगराइज बाइफर्गेशन करके मैंने मुझे रिजल्ट दिखाया उसने। एट द एंड हमें क्या, कोई भी स्टार्टअप कंपनी है तो उसको अगर अभी देखा एक्सपीरियंस सब लोगों को, मतलब शिल्पा मैडम यू हैव वेरी गुड अमाउंट ऑफ, कितना एक्सपीरियंस है आपका? आप म्यूट पर, ऑन म्यूट करो। 9 years है सर, लेकिन करियर गैप है थोड़ा सा और एजुकेशन गैप भी है, तो इसके लिए ये थोड़ा एमएनसी में इशू हो जाता है। करियर गैप है तो जो भी और दूसरी कंपनी है, जैसे कि स्क्रॉल डाउन करो वेदांशी, सपोज कि यस सर। इसमें प्रॉब्लम आता है, अमेजोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, अच्छा। ओरेकल में नहीं, कॉग्निजेंट में नहीं, सिर्फ इन्फोसिस, TCS, विप्रो, ये जो 3 कंपनी है वो थोड़ा सा कंसिडर करते हैं। हाँ सर। तो बाकी के इसमें नहीं आता है। जैसे कि ये देखो, वाईयूजेज, हाँ, इसमें भी जो डाला है था सर। डिजाइन यू एजेंसी एंड यू स्पेशलिस्ट फर्म्स, या फिर लॉलीपॉप डिजाइन स्टूडियो है, गो प्रोटोस है, नेट ब्रह्मा स्टूडियो है। ये जो है ना, ऐसे कंपनी टारगेट करो। मैं तो सोचता हूँ जिनका ये गैप बिप का प्रॉब्लम नहीं है, दे शुड नॉट फोकस ऑन दिस, फोकस ऑन दिस एरिया। बिकॉज मैं आपको जो टीचिंग कर रहा हूँ ना, तो वो ये क्वालिटी का टीचिंग है। यस सर, करेक्ट सर। टू गेट इवन बॉटम, अभी उनका आप बट कैन थिंक ऑन कि आप किस तरह से अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो चले हम लोग स्टार्ट करें आज का क्लास। यस सर। यस सर। वेदांशी हमारा एक्सेल शीट ओपन करो, शायद आपने सर ओपन कर रखा है। रेफरेंस वाली या जो हमारी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वाली है? रेफरेंस वाली ओपन करो।
ठीक है, अभी रेफरेंस वाली है ना, उसमें पहला ही टैब यस, लो, फर्स्ट टैब, बीएमसी क्वांटिटेटिव, राइट। ये क्यू आई हाँ एस। हाँ, क्वांटिटेटिव इन्फ्लुएंस एट्रीब्यूट कीवर्ड्स। यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, एज रेंज, क्यू एट्रीब्यूट्स, क्यू टाइटल, क्यू स्टेटमेंट, राइट, ये आप देख रहे हो, राइट, यू कैन सी दैट। यस सर। तो इसमें क्या करना है आपको कि ये एज रेंज हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, क्यू एट्रीब्यूट्स कहाँ से आ रहा है, और क्यू टाइटल कहाँ से आ रहा है, राइट। यस सर। सर एक्चुअली कौन सा मैं थोड़ा समझ नहीं पाई। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, क्या समझ नहीं पाए आप। आप अभी जो एज रेंज और बताए, मतलब वो एक्चुअली मेरे को नहीं दिखी तो इसलिए। अभी दिख रहा है एज रेंज, वेदांशी का स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको। हाँ मेरे को दिख रहा है। ये रहा ना। हाँ, हाँ हाँ यहाँ हाँ पे हाँ सॉरी। ये जो एज रेंज है ना इधर, हाँ उसके बाद हाँ एट्रीब्यूट्स, तो एट्रीब्यूट्स। वो हम लोगों ने जो प्रॉम्प्ट से जनरेट किया था, राइट, वी हाँ हैव यस सर। जनरेटेड इन लास्ट क्लास, लास्ट लास्ट टू लास्ट सर। क्लास में हम लोगों ने जो जनरेट किया था। यस सर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो जनरेट किए थे एट्रीब्यूट्स, राइट, सो वी हैव टू पुट इन दिस एज रेंज, जो भी एज रेंज हम लोगों ने जनरेट किया है ना, यस सर। सो वी हैव टू पुट इन दिस एक्सेल शीट। उसके यस बाद क्यू स्टेटमेंट, ठीक है, तो ये हमें ये एक्सेल शीट में ये करना है। फिर उसके बाद बीसीएम क्वांटिटेटिव में जाओ, वेदांश, बीसीएम क्वांटिटेटिव, राइट, यहाँ यस पे सर। आप देखोगे ना, बेंचमार्किंग क्राइटेरिया मैट्रिक्स, यू फाउंडेड अडॉप्शन, एनुअल रेवेन्यू इन प्लेस, राइट, और वहां पे आगे हमारे प्लेयर्स जो हम लोगों ने कल के क्लास में आइडेंटिफाई किए, जो भी है वो यस सर। तुम्हारे यहाँ पर आ जाएंगे। एग्जिस्टिंग फीचर्स में जाओ, एग्जिस्टिंग फीचर्स में यहाँ पे आपके नाम आ जाएंगे, राइट, और आपको ये फीचर्स मैन्युअली कैप्चर करने, राइट, मैन्युअली ये फीचर्स आपको कैप्चर यहाँ पे डालने हैं। तो इसमें कुछ डाउट है क्या। नो सर। मेरा मेरे ऑडियो सही से नहीं आ रहा है क्या। सर हाँ, बीच में बीच बहुत बीच बार में, ब्रेक हो। हाँ ब्रेक हो रहा है। तो क्या करता हूँ, बाकी की चीजें बंद कर देता हूँ जो भी मैंने ओपन किए हैं, सिर्फ मैं ये रखता हूँ, अपना मीटिंग ही रख देता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं, अभी में कुछ भी नहीं है, ओनली आवर स्क्रीन, मतलब मीटिंग ही चल रहा है, राइट। तो इसमें एग्जिस्टिंग जो फीचर्स है, वो जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए, अदर्स प्रोडक्ट, कौन से आइडेंटिफाई किए, कि हमारे शीट में जाओ वेदांशी, हमारे शीट में है ना वो, यस सर। राइट, नैसकॉम, टीसीएस आयन, उसके बाद इमैट, इमोटिकस इमार्टिक्यूस लर्निंग। लर्निंग, न्यूटन स्कूल न्यूटन। एंड ग्रेट लर्निंग, राइट। सो आपको वो साइट में विजिट करना है और उसके सारे फीचर्स यहाँ पे ऐड ऑन करना है। और फीचर्स इन द सेंस, मतलब किसी लिंक पे क्लिक करने के बाद कोई एक टास्क आप कंप्लीट करते हो, यू कैन कंप्लीट एनी टास्क, दैट इज कॉल्ड फीचर्स,
राइट। और जैसे डाउनलोड ब्राउजर है, दैट इज आल्सो वन फीचर्स। लेकिन अगर सिर्फ बटन है, एक पेज से दूसरे पेज को जा रहा है, तो दैट विल नॉट बी द फीचर्स। लेकिन उससे कुछ एक्टिविटी परफॉर्म होती है, दैट इज, सो वी गोइंग टू सी दिस। और वर्ड डॉक्यूमेंट में चलते हैं वेदांशी। सर अपना वाला हाँ, या रेफरेंस वाला? रेफरेंस रेफरेंस वाला चलो पहले वो देख लेते हैं एक बार। यस सर। ठीक है। रेफरेंस वाले में आप जो देख रहे हो ना यहाँ पर, सेकेंडरी, राइट, उसमें क्वालिटेटिव स्टडी, सोशल डेमोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्टडी, गो अप, दिस इज राइट। नो नो, नॉट डाउन, आई वांट टू सी अप साइड। टैब 3 क्यों है वहां पर? सर ये ऐसे ही था ब्लैंक। ओके, ठीक ये है। और रेफरेंस। उसके बाद सेकंड रिसर्च में जाओ। ठीक है। तो सेकेंडरी रिसर्च में हमको डेमोग्राफिक एंड सर्विस क्लासिफिकेशन स्टडीज, क्वालिटेटिव इन्फ्लुएंस एट्रीब्यूट क्यूआर्स, कॉम्पिटिटिव स्टडी एंड बेंचमार्किंग, फीचर एंड क्यूआर मैपिंग. So what activities are we going to see in coming secondary research? We are going to see demographic and service classification studies, quantitative influence and attributes, then competitive study and benchmarking, features and QA mapping. So we are all these activity going to see in our secondary research. What is the goal of this secondary research? The goal is to drive demographic profiles of the largest audience and their mental model along with qualitative influence attributes, right? जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि जब हम लोग रिसर्च करते हैं सेकेंडरी रिसर्च, तो उसमें या फिर कोई एक प्रोडक्ट या सर्विस ये करते तो इसके यूजर्स कौन से होते हैं, उनका एज ग्रुप, मतलब ये कैटेगराइजेशन क्यों कर रहे हैं हम लोग कि एक 10 ईयर का बच्चा है या एक 15 ईयर्स का, तो वो दोनों में काम करने का स्टाइल, उनका टेस्ट, ये सब चीजें अलग होती है। तो कंसिडरिंग दैट वी हैव टू स्टडी बिहेवियरल, राइट, बिहेवियरल। अभी आप अमेजोन से कुछ परचेस परचेस करते हो, राइट, अमेजोन यस सर। से या फ्लिपकार्ट से, तो आप रेगुलर कुछ परचेस करते हो, राइट? तो वो यस सर। बिहेवियरल होता है। लेकिन आप कोई भी एक इसमें जाते हो, क्या बोलते हैं, आधार कार्ड वाली साइट में जाते हो और आपका कुछ रिकॉर्ड अपडेट करना है या फिर नया ये करना है, तो दैट इज नॉट बिहेवियर, दैट इज अडॉप्शन। मतलब आप अडॉप्ट करके लेते हो, वो बिहेवियर नहीं हो सकता है। सो वी हैव टू कंसिडर व्हाट इज बिहेवियर, व्हाट इज अडॉप्शन, ऑल दिस वी गोइंग टू सी। गो डाउन, क्वालिटेटिव स्टडी, क्वांटिटेटिव, उसके बाद बिहेवियर, क्वालिटेटिव इन्फ्लुएंस एट्रीब्यूट्स। क्वालिटेटिव इन्फ्लुएंस एट्रीब्यूट्स कौन से हैं? बिहेवियर्स, हैबिट्स, एप्टीट्यूड aptitudes एंड and एटीट्यूड्स। attitudes, right? So these are going to we see all the activities. इसका गोल्स भी क्या होगा, वो मैंने गोल्स भी दिया, ऑब्टेनिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द largest audience base along with their influence factors in order to define intended focused demographic profiles for the next stage of research studies. जो हम लोग नेक्स्ट स्टेज में रिसर्च स्टडी करेंगे वो कौन सा रहेगा? प्राइमरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च करने के पहले हम लोग क्या करेंगे? बेस रेडी करेंगे। प्राइमरी रिसर्च में हम लोग क्या करेंगे? सर्वेस करेंगे, यूजर इंटरव्यूज लेंगे।
अगर हमारे पास सेकेंडरी रिसर्च नहीं होगा तो हम लोग कौन से बेसिस पे यूजर इंटरव्यूज करने वाले या सर्वे करने वाले? तो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन वी रिक्वायर्ड गैदरिंग थ्रू सेकेंडरी रिसर्च ओनली, एंड वी हैव टू बी। और हम लोग ये एज ग्रुप वगैरह क्यों इसमें कर रहे हैं? क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करना है किसके साथ पोटेंशियल यूजर है और उनके इंटरव्यूज लेने हैं, वो जो प्राइमरी इसमें, तो वो हम लोग इंफॉर्मेशन यहाँ पे अभी गैदर कर रहे हैं। नेक्स्ट, स्क्रॉल डाउन। Demographics and service class. डेमोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्टडी गोज डाउन, राइट। डेमोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्टडीज में हम लोगों ने एज रेंज देखा है, इनकम रेंज, बजट रेंज और Expense. एक्सपेंसेस रेंज। सो आई ऑलरेडी कवर्ड दिस, राइट, कि ये क्यों होना चाहिए जब हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ। नेक्स्ट, क्वालिटेटिव स्टडी। क्वालिटेटिव स्टडी में फिर हम लोगों ने उसको फिर से बाइफरगेट किया है, जेंडर, एजुकेशन, रेसिडेंस, राइट। all these are very important while we doing this. Then material status, employment, service classification studies, go down. Product digital skill courses, qualitative studies, और उसमें वीकली स्टडी टाइम कमिटमेंट जो भी रहे तो वो कितना वीकली कर सकता है उसका उन्होंने आवर बेसिस हम लोगों ने क्वांटिटेटिव स्टडीज में ये किया। क्वांटिटेटिव मतलब फिगर्स आगे देखो यहाँ पर, 0 to 2 आवर्स दे सकता है कोई, 3 to 5 आवर्स, 6 to 8 आवर्स, 9 to 11 आवर्स, 12 to 15 आवर एंड 16 आवर्स। 16 आवर इज वेरी एक्सट्रीम, लेकिन मैक्सिमम लोग 2 to 3 आवर्स निकाल सकते हैं, राइट, डिजिटल लर्निंग के लिए। नेक्स्ट, सर ये जो प्रोडक्ट हमने यहाँ पे लिया है, ये जो हमने अभी मार्केट रिसर्च में जो हमने प्रोडक्ट्स जनरेट किए थे, ये वही प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। हाँ हाँ, ये जो प्रोडक्ट है वही है, वही यूज करने हैं। लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, मैं कुछ बता नहीं रहा आज, मतलब हम लोग कुछ जनरेट नहीं कर रहे। आई एम जस्ट ब्रीफिंग अबाउट ऑल दीज स्टडीज बिकॉज दिस इज वेरी, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर डूइंग दिस। अगर मैं मुझे लगता तो मैं आपको प्रॉम्प्ट जनरेट करके ये करने लगा था, बट व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, यू शुड नो इट, राइट। तो वो हम लोग आज कवर कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द मैं आज फिग्मा अपना ये नहीं करने वाला हूँ, क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट जनरेट नहीं लेना, एक आधा प्रॉम्प्ट लेंगे हम लोग, ठीक। गो डाउन। नॉट डाउन, डाउन, मुझे नीचे का ये करना है, वेदांशी। सर स्क्रॉल किया है। राइट राइट, दिख रहा है, दिख रहा है, सॉरी। हम्म। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, परसेप्शन, तो ये सारी चीजें हमें क्वालिटेटिव डेटा, ये सब हम लोगों ने प्रॉम्प्ट से जनरेट किया है, और वो हम लोग किस लिए कर रहे हैं इसका हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, राइट। So mentorship and expert support, practical application perceptions, assessment and evaluation utility, all these हमारा जो हम लोगों ने जो आइडिया चूज किया है वो सब इसमें इंक्लूड होगा। सर्टिफिकेशन वैल्यू, सर्टिफिकेशन की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रोथ, करियर ग्रोथ, परसेप्शंस, सो ऑल these required while we implementing this ideas. Resource accessibility, interactive learning dynamics, content update currency, everything is, and ये हम लोगों ने कहाँ से लिया उसका सोर्स भी है हमारे पास। So all this information we are going to see or capture through prompt only. Then go to the SR prompts. Go to SR prompt. राइट, यहाँ पे हम लोगों को देखो एसआर प्रॉम्प्ट में क्या है, सोशल डेमोग्राफिक क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो गो डाउन, व्हाट इज, गो, नॉट वेरी
slow. Go up. Hold. Go up little bit. Again. Right? Social. Go down little bit. Right? Gender, education, resident, material resources, employment. We generated through this prompt. Okay? Yes. जो हम लोगों ने एक्सेल शीट में इंफॉर्मेशन देखी थी ना, यस सर। हाँ, तो वो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने इस प्रॉम्प्ट से जनरेट की. गो डाउन स्लोली गो डाउन. देन एग्जांपल ऑफ आउटपुट गिवन. गो डाउन. देन प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन. सॉरी, स्टॉप हियर. सर्विस product service classification study for product and services. Go down slowly go down. Go down little bit तो ये more. रहा प्रोडक्ट. प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, लर्निंग एंड प्रोग्राम सर्विस. ये तो हमें लर्निंग प्रोग्राम्स के बारे में. गो डाउन. दिस इज वी ऑलरेडी कैप्चर्ड, राइट? हाँ, वेट. सो इंस्ट्रक्शन आउटपुट रेंज, output 6 range data under each classification, audio advance. Okay, go down. सर वो वाला भी नहीं किया था हम लोगों ने. हाँ, क्योंकि अभी गो अप. हमने सॉरी, कहीं भी गो हमने अप. यहाँ पे देखो प्रोडक्ट, ऑडियंस एंड इंडस्ट्री मेंशन्ड बिलो विदाउट एक्सप्लेनेशन. ये जो इंडस्ट्री है और प्रोडक्ट स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्रोग्राम्स, right? So we taken all these information from which product and services we generated, right? We generated यस सर. na services. Structured modular curriculum path, role, aligned industrial track, adaptive learning, sequencing, guiding, roadmap. So all these information we secondary research में हम लोग कहाँ से ले रहे? मार्केट रिसर्च. Taking all information from market research. मार्केट रिसर्च के बाद हम लोगों ने बिजनेस स्टडी किया. बिजनेस स्टडी के बाद क्या किया हम लोगों ने? इकोसिस्टम. हाँ, इकोसिस्टम से जो हम लोगों ने डेटा जनरेट किया, सो वी टेकिंग दोज डेटा हियर, यस सर। राइट? तो यस सर. आपको जितने भी सारे आपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिए, वो सब यहाँ पे आपको ऐड करके वो जनरेट करना है, राइट? यस सर. तो वी विल सी वन. गो अप लिटिल बिट आउट अप. प्रॉम्प्ट फॉर क्वालिटेटिव सर्विस है, हम लोग प्रोडक्ट के लिए देखते हैं. ऊपर जाओ, जस्ट 1 सेकंड. ये जो प्रोडक्ट है, ऊपर जो सर ने बोले प्रोडक्ट और सर्विसेज, जितने भी सर्विसेज है उसका मतलब जो निकाले थे इकोसिस्टम में, वही वाला सर्विसेज डालना है क्या? हाँ, जो हाँ, हम लोग ने इकोसिस्टम में हाँ, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जनरेट किए हुए, राइट? यस सर। गो डाउन. ये जो, हाँ, रुको. प्रोडक्ट, देयर सर्विसेज, स्किल बेस्ड करिकुलम, कोर्स enrollment, practical assessment. So we taking all these information to generate, यस सर। right? So we Yes, taking all these information. Go to that prompt again. Secondary research wall.
तो एक भी क्लास मिस किया ना तो यू विल नॉट गेट टू लिंक एनीथिंग टू एनीवेयर. यस सर. For product and service, forward this chat GPT prompt for search on quality quantitative classification of service. ये जो है वो किसका है? सर्विस का क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन हम लोग जनरेट करेंगे, राइट? इससे अप, लिटिल बिट अप, अप नॉट डाउन. मतलब मुझे ऊपर का देखना है. सर ऊपर का ये वाला था जो हमने हाँ कल तो डेमोग्राफिक्स जनरेट किए राइट, थे. ये डेमोग्राफिक डेटा हमें ये करना है. ये क्लियर है? इसके ऊपर कुछ डाउट नहीं है? ये तो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि व्हाई वी रिक्वायर दिस. देन नाउ गो एंड व्हाट इज, ओके गो डाउन, गो डाउन. उसके बाद ये सर्विसेज सर्विस प्रोडक्ट एंड क्लासिफिकेशन. सर्विसेज, और ये प्रॉम्प्ट है सर्विस के लिए. गो डाउन. इसमें आपको क्या कर, गो गो अप लिटिल बिट. यहाँ पे आपको क्या करना है? प्रोडक्ट एंड सर्विस. सर्विसेज. मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डालना है और उसकी सारी सर्विसेज यहाँ पे ऐड करनी है. यस तो सर. एक हम लोग जनरेट करके देखते हैं, राइट? यस सर. वेदांशी ये कॉपी करो प्रॉम्प्ट. जस्ट कॉपी प्रॉम्प्ट. अच्छा, आपके इसमें लेते हो क्या? डॉक्यूमेंट में? यस सर. ओके. शायद मैंने ये ऐड किया होगा क्योंकि मैं आज देख रहा था ना. नीचे जाओ, वो एडेड है क्या देखो ऑलरेडी. नो सर. नहीं है, ऊपर का मैंने ऐड किया है. यस सर. ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दो. अलग पेज पे ले लेने का है उसको, सेम पेज पे नहीं. एंटर एंटर प्रेस किया तो वो नेक्स्ट इसमें चला जाता है. पेस्ट कर दो, वो दूसरे तीसरे पेज पे जा रहा है अभी. ठीक है, यहाँ पे हमको एजुकेशन, ट्रेनिंग इंडस्ट्री. एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्री. उसके बाद हमारी ऑडियंस हमें लेनी है यहाँ पे. वो दोनों भी कॉपी कर सकते हो, इजी जाएगा आपको. वो सर चेंज कर दिया ऑलरेडी. ठीक है, नो प्रॉब्लम. हाँ, यहाँ पे एक प्रोडक्ट हमारे इससे लो. कहाँ से? इकोसिस्टम. इकोसिस्टम से. सिस्टम से. इकोसिस्टम से. और वो बाकी के भी ये निकाल दो. इतना सारा क्यों ये हो रहा है? तुम्हारे ओपन है ना, यहाँ पे दोनों पे फाइल दिख रहे हैं मुझे. नहीं सर, वो अपस्किलिंग वाला है सेकेंडरी रिसर्च और ठीक है एक ठीक है, इधर अपस्किलिंग वाला इधर मार्केट. आ गया है. डॉक्यूमेंट यहाँ पर है हमारा डॉक्यूमेंट, मार्केट रिसर्च वाला. लोड हो रहा है. इकोसिस्टम में प्रोडक्ट का जो पेज है ना, वो पहले वहां पे जाना है. हाँ, इधर इधर. स्किल्ड बेस्ड कोर्सेस. ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट, राइट? यस सर. उसके बाद सर्विसेज क्या है? वो स्किल्ड बेस्ड प्रोडक्ट की वहां जाना है. दिस इज यहाँ पे हाँ, सर्विसेज. इतनी सारी सर्विसेज आपको लेनी है. बस बस इतना ही. और ये इसमें क्या करना है आपको? कॉमा देना है.
पहले इसको नोटपैड में पेस्ट कर दो वेदांशी, इजी जाएगा, नहीं तो यहाँ पे तुमको बहुत टाइम लगेगा। थर्ड थर्ड टैब इज ओपन आई थिंक। हाँ, वो यहाँ पे एक कॉमा देके उधर लेके जाओ, उसका ये निकाल दो, एंटर। हाँ, राइट, डू क्विकली। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट करके देखो, and then see what information we will get it. थोड़ी देर के लिए म्यूट करो, आवाज आ रहा है किसका, टीवी का शायद। हाँ हाँ Got it? Yes, sir. Weekly study time 0 to 4 hours, 5 to 9 hours, 10 to 14, 15 to 19, 24. Total course duration hours go down. Course duration calendar week go down. Enrollment fee, assessment required go down. Practical project count go down. Internship and week, mentioned lead guideline session count. Language supported count. Skill competency level, then go down. Source Source. for range and industry norms. तो ये sources है, ये sources पहले कैसे लेने का, you know ना? Yes, sir. वो जो URLs वाला अपने remove हम्म, करने वाला। right. So you have to step by step collect all those information which is required in secondary research, right? Yes. तो मैं एक बार क्विकली एक्सेल शीट का भी एक Yes. चोरी से आदमी आया है, को उसने बताया भी नहीं कि मैं आ गया हूँ बोलकर। अरे सर नहीं, वो आप सिखा रहे थे ना फ्लो में, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। एक्चुअली मैं ट्रैफिक में अटक गया था सर, कार लेके गया था तो। ठीक है, ठीक है, गुड इवनिंग बोल सकते हैं हम लोग, उससे डिस्टर्ब नहीं होते। हमें पता चलता ना, मैंने तुमको अलाउ किया है। गुड इवनिंग ठीक सर। है, अभी नहीं, अभी टाइम चला गया, इसलिए मैं ना चोर चोर क्लास में आया हमारे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें हमें एग्जिस्टिंग फीचर्स, वेदांशी आप रेफरेंस शीट में मत जाओ, Yes. इस हमारी वाली शीट में जाओ। तो ये समझने Yes. के लिए, ये पर्टिकुलरली
जो एग्जिस्टिंग फीचर्स हमको कैप्चर करने हैं, आज का डे था आपका, आज में कुछ और कल में कुछ, तो आई डोंट नो कि आप कैसे करोगे। इसमें कुछ डाउट है क्या प्रशांत, शिल्पा, शुभ लक्ष्मी जी एंड वेदांशी, इसमें कुछ डाउट है ये एक्टिविटी करने में? सर नहीं सर। हाँ, तो आप कितने लोग हैं अभी क्लास में? मेरे साथ 4 लोग हैं, यस सर। यस राइट? सर। हाँ, तो थोड़ी देर रूपाली के लिए ये थोड़ा सा पॉज करना पड़ेगा लग रहा है मुझे। आई हम्म डोंट नो व्हाट शी, वो कब 13 डेज नहीं आएगी या कितना दिन आएगी, वी डोंट नो, उसका मैसेज नहीं है। तो विजुअली लोग 13 डेज लेते बहुत, अगर क्लोज रिलेटिव रहा तो देखते हैं उसको हम लोग, मतलब हम लोग 6 है, हमने यस 5 ही लिए थे, मुझे कल लगा हाँ था यार हम लोग 6 है तो 6 लोगों को 6 दिया जाए, बट मुझे लगा वो बहुत ज्यादा डेटा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 5 पे स्टिक किया है। यस तो सर। ठीक है, हम लोग 5 है, 5 लोगों में एक एक दे देना, उसके यस फीचर्स सर। यहाँ पे लिस्ट आउट करने। हम्म ओके, यस यस सर। वेदांश अभी रेफरेंस शीट में चलो। सॉरी मैं आपको बहुत कर रहा हूँ, लेकिन आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। नहीं सर, कोई बात नहीं। ये ओके, रेफरेंस शीट में बीसीएम एग्जिस्टिंग क्वांटिटेटिव, फीचर्स वाला बीसीएम। हाँ ये रेफरेंस शीट वाले, तो और ये बेंचमार्क मार्किंग क्राइटेरिया, तो ये जो हमें ईयर फाउंडेड, अडॉप्शन, एनुअल रेवेन्यू, ये सब जो है ना, ये बेंच मार्किंग क्राइटेरिया है, और ये हमें यहाँ से डेटा मिला है, राइट? तो ये डेटा कैसे लेने का वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? जो यस हमारे सर। आपके जो प्लेयर्स है ना उसके लिए, और एक ट्रैफिक डिवाइस डिस्ट्रीब्यूशन, मोबाइल, डेस्कटॉप, ये सब इंफॉर्मेशन कैसे लेना मैं बताओ, ठीक है? गो टू द फर्स्ट, क्वालिटेटिव इन्फ्लुएंस एट्रीब्यूट्स, जो हम लोग अभी एज रेंज का डिस्कस कर रहे थे ना, हम लोग सेकेंडरी रिसर्च में हम लोग प्राइम फर्स्ट एक्टिविटी जो करने वाले, तो यस सर। ऑल दीज इंफॉर्मेशन वी गोइंग टू फीड इन दिस शीट। वेदांशी इसका एक टाइटल दिखाओ मुझे, ये क्या लिखा है हम लोगों ने? जो थर्ड वाली है ना, बड़ी वाली, उसको थोड़ा सा छोटा करो, या स्क्रॉल करो थोड़ा सा राइट में। किया स्टेटमेंट, किया स्टेटमेंट, किया टाइटल, ये ऊपर है ना, यफ किया स्टेटमेंट। सो वी हैव टू कैप्चर दोज थिंग। उसके बाद ओके, आई थिंक दिस मच सफिशिएंट फॉर टुडे, अदरवाइज यू विल गेट फॉरगेट। बहुत ज्यादा यस। ओवर डोज भी नहीं होना चाहिए। और हम लोगों ने आज क्या किया है कि कौन से कंपनीज को टारगेट करना है, राइट? वो हम लोगों ने यस। सीखा है। शिल्पा मैडम, आपका डाउट क्लियर हो गया? जी सर। सर ओके, मैं बोल रही थी कि जैसे कि यूएक्स में ज्यादा मतलब कंपनी आते हैं, एमएनसी कंपनी हायर करते हैं बच्चे को, तो यूआई यूएक्स बोथ में बहुत लिमिटेड हो जाता है सर, क्योंकि एमएनसी बहुत सारे यूएक्स नहीं को, लिमिटेड नहीं, हाँ हाँ बोलो बोलो। एमएनसीज एक्चुअली मैं जितनी देखी हूँ यूएक्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो यूएक्स का मोस्ट ऑफ द रोल्स निकलता है और यूआई का थोड़ा मतलब कम आता है। मतलब मैं तो नहीं देखी यूआई यूआई का इतना, लेकिन स्टार्टअप कंपनी में बहुत सारे आते हैं रोल यूआई यूएक्स का। राइट, यूआई और यूएक्स का रोल साथ में रहता है, और उसमें एक यूआई डेवलपर बोल के एक रोल रहता है, हाँ, जो यूआई हम, डेवलपर ज्यादा रहता है। हाँ जो हम लोग डिजाइन करते हैं, यूएक्स डिजाइनर, यूआई डिजाइनर, वो एक्चुअली फंक्शनल डेवलपमेंट करने का काम होता है यूआई डेवलपर का। तो यूआई डिजाइनर, यूआई डेवलपर, वो दोनों कॉम्बिनेशन को रोल हो सकता है। अगर आपको कैसा है कि जैसे इंटरेक्शन डिजाइन पता है आपको? हाँ सर। हम्म
हाँ, तो इंटरेक्शन डिजाइनर के रोल बहुत कम होते हैं, हाँ राइट। लेकिन ये जो कंपनी है जैसे गूगल है, सैमसंग है, तो वो बहुत डीप में स्टडी करते हैं, इसलिए उनको वो रोल स्पेशलाइज रोल लेते हैं। लेकिन बाकी की जो कंपनीज है उस उनका उतना डीप स्टडी नहीं होता है, तो वो ग्राफिक डिजाइनर, यूएक्स डिजाइनर और यूआई डिजाइनर, वो तीनों रोल एक ही करता है आदमी। तो yes. दैट्स, हाँ दैट्स तो मतलब मार्केट में ऐसा है जनरली अभी। जैसे कि सर अभी 2x के मतलब पहले विजुअल डिजाइनर निकला है एसेंचर में, विजुअल हम्म विद ग्राफिक्स डिजाइनर, वो 2x पहले निकला है। तो मैं उसमें भी मैं चेक कर रही थी, उसमें मोस्ट ऑफ द ग्राफिक्स का ही मतलब पार्ट है, यूएक्स का इतना नहीं है। लेकिन यूएक्स का स्पेशल एक भी निकला है उसमें, तो वो कंप्लीटली यूएक्स है, यूआई का इतना कुछ नहीं है। मतलब सिग्मा नहीं मांग रहे हैं, ज्यादा डीप मांग रहे हैं। और एआर वीआर करके बहुत सारे निकल रहा है। सर एआर वीआर और एचआईएम का। आर्टिफिशियल और वर्चुअल रियलिटी, हाँ वर्चुअल रियलिटी जो रहता है, हाँ वो उसके लिए हाँ अलग से फिर वो सॉफ्टवेयर रहता है वीआर का, हाँ सर। वर्चुअल रियलिटी का। ये वीडियो प्रोडक्शन जो रहता है ना वो, हाँ, लेकिन आप अभी एआई से भी कर सकते हो। हम्म। और एक भी निकला था, मैं चेक की थी, एचएमआई का, जो ह्यूमन ये का होता है। हाँ, ह्यूमन रिसोर्स हाँ इंटरेक्शन डिजाइन। हाँ, उसका निकला था इन्फोसिस में। ये आई थिंक बहुत 15 दिन पहले मैं देखी थी ये वाला चीज। एचएमआई मतलब हमारे यूएक्स डिजाइन में ही आता है वो। हाँ सर। HCI वो है ना थोड़ा सर? एचआईएम आई थिंक। एचसीआई HCI तो होगा, अपना ह्यूमन यूएक्स का इंटरेक्शन है। डिजाइन, और ह्यूमन साइड। एचसीआई। सर और एक चीज जो आप बोल रहे थे कि इंटरेक्टिव डिजाइनिंग में मतलब मेरे जो प्रीवियस स्किल सेट है वो थोड़ा यूज हो सकते हैं क्या, मतलब स्टोरी टेलिंग एंड एनिमेशन हाँ स्पेसिफिक? हाँ, वो हो सकते हैं ना। अभी जो हम लोग कंपनीज, जो आईटी कंपनीज है ना, वो हाँ स्टोरी बिल्ड करके वो स्टोरी पे काम करती थे। अजाइल मेथोडोलॉजी जो है या स्क्रम कॉल है, वो सब स्टोरी बेस ही रहता है, राइट। ओके। आप फिल्म मेकिंग रहने दो या कोई भी ये है, वो स्टोरी में ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी हम लोग रिसर्च में है, सेकेंडरी रिसर्च में आए हम लोग, मार्केट रिसर्च खत्म हो गया। उसके बाद हमें स्प्रिंट प्लानिंग सब इसी तरह जो इंडस्ट्री में काम करते हैं स्टैंडर्ड मेथड से ही काम करना है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ ना कि अभी देखो आज के क्लास में दो कितने एब्सेंट है, 2 एब्सेंट है ना। हम्म तो मुझे कैसा है ना कि कोई भी एक टाइम, आप एक 2 महीने समझ लो कि वो स्पेसिफिक टाइम में आपको करना है, मतलब करना है। हम्म डिस्टेंस आगे बढ़ती जाएगी। अदरवाइज कैसा होगा कि सर मुझे ये समझ नहीं, और थोड़ा सा फास्ट, मतलब क्लास के लिए 1 घंटा और प्रैक्टिकल प्रैक्टिस के लिए 1 घंटा, ऐसे 2 घंटा तो आप क्लास के लिए देना। मैं सोचता हूँ कि वो कभी भी, मतलब प्रैक्टिस के लिए तो कभी भी दे सकते हैं आप, आपके डिपेंड। लेकिन जो हमारा 8 o'clock का टाइमिंग है उसमें अगर ज्यादा लोग, मतलब कंप्लीट लोग रहे तो मैं ज्यादा कवर कर सकता हूँ। नहीं तो फिर हम्म वही सर हम लोग नहीं थे, फिर मुझे रिपीट रिपीट कर कवर करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती। दिक्कत नहीं भी सर हम नहीं, वो हम लोग थोड़ा सा लेट हो जाएगा हमारा क्लास, 3 मंथ्स का 4 मंथ हो जाएगा। जी सर हम ट्राई करेंगे कि छुट्टी, अभी भी मैं मतलब लेट आया लेकिन मैं दौड़ दौड़ के आया जल्दी कि छुट्टी ना हो जाए तो हमारा। नहीं नहीं, वो मैं वही बोल रहा हूँ कि प्रायोरिटी जो है ना, वो आपको ये क्लास जब तक है तब तक आपको क्लास की प्रायोरिटी देनी है। यस क्लास सर। खत्म होने के बाद इसको प्रायोरिटी की जरूरत नहीं है ना। यस सर। यस सर।
और आप अलग अलग बैकग्राउंड से लोग हैं, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा वो कोप अप में करने में भी टाइम चला जाए। यस ठीक है। सर। और कुछ है डिस्कस? शुभ लक्ष्मी, आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। यस सर मतलब मैं ये पूछ रहा था कि मतलब ये सब क्लास होने के बाद, हमारा पोर्टफोलियो होने के बाद, मैं स्पेसिफिक कुछ रोल टारगेट कर सकता हूँ मेरे प्रीवियस जो कुछ थोड़ा एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे, इन शॉर्ट मतलब वैसे कर सकता हूँ कि जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो किसी रोल को टारगेट हो सकता है क्या? प्रशांत, आप जरा फिर से एक बार बताओ, सर थोड़ा सा सुनाई दे स्किप रहा है हो मेरा? गया है। आई एम ऑडिबल? हाँ, अभी आ रहा आपकी है क्या? आवाज आ रही हाँ हाँ, मैं ये पूछ रहा है, था सर मुझे वही दूसरा कि बाहर की मतलब, आवाज थोड़ी आई थी, वो मेरा ध्यान उधर चला गया। हाँ हाँ, नहीं मैं वही मतलब पूछ रहा था कि मतलब शायद मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसको ठीक तरीके से हमने आर्टिकुलेट किया, तो शायद कुछ रोल के लिए मैं टारगेट कर सकता हूँ ना, मतलब विजुअल डिजाइनर स्पेसिफिकली उस तरीके के रोल, ऐसा हो सकता है? यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली, व्हाई नॉट। आपको आपका जो भी एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस है उसको सिर्फ फ्रेम आउट करना है। जी जी जी, जी सर। ओके। क्योंकि जो गूगल के छोटे मोटे एनिमेशंस जो है, या पेड करने के बाद जो एनिमेशन होते हैं वगैरह, वो सब मैं उस तरीके के एनिमेशंस, इवन हमारे अभी अभी हम जो केस स्टडी कर रहे हैं ना एजुकेशन टेक का, उसमें भी शायद हम्म। हमें कुछ इंटरेस्टिंग एनिमेशंस वगैरह इंटरेक्टिव करने पड़े, तो वो डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ, मतलब उसमें नहीं, वो है प्रशांत, लेकिन अभी क्या है ना कि आपको करियर ट्रांजिशन करना है या एक विजुअल डिजाइनर बोल के करियर करना है। तो आपको अगर पूरा ट्रांजिशन करना है, हम्म, तो फिर आपको फोकस करना पड़ेगा सिर्फ यूएक्स डिजाइन के ऊपर। जी जी सर, जी सर। तो अभी कैसा है कि अभी आप क्लास कंप्लीट भी कर रहे हो, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है हम्म इंडस्ट्री में? हम्म मतलब आपको इंटरव्यू आया, आपका सिलेक्शन हो गया, और वहां पे आपको किस तरह का काम मिलता है, हम्म, दैट आल्सो मेक सेंस। करेक्ट। अगर आपने यूएक्स डिजाइन का अच्छा इंटरव्यू दिया तो आपको यूएक्स डिजाइनिंग की अच्छी कंपनी में काम मिलेगा। अदरवाइज क्या होगा कि वो यूएक्स डिजाइनर बोल के ग्राफिक डिजाइनर और यूआई डिजाइनर ले लेंगे। हम्म, तो जी वो जो थीन लाइन है ना वो, और आपको ये भी समझना चाहिए कि आपकी खुद की कैपेसिटी क्या है। जी, जी सर। जो यूएक्स डिजाइनर के रोल के लिए कम्युनिकेशन स्किल, आर्टिकुलेशन स्किल, ये जो दो बहुत इंपॉर्टेंस होती है, यू हैव दैट और नॉट। अगर आपको खुद को वही डिसाइड करना है, फिर उसके जी सर। बाद आपको वो यूएक्स में कौन से इसमें ये करना है। आपको विजुअल डिजाइनर करना है, यूआई डिजाइनर करना है, इंटरेक्शन डिजाइनर का रोल करना है, या यूएक्स डिजाइनर करना है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टीज, यू कैन मेक द करियर। जैसे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के क्लास में ही बताया था मैंने, राइट? जी जी सर। कि वो आपको चूज करना है आपकी खुद की एक्सपर्टीज समझकर। जी सर। अब अगर आपकी यूआई में बहुत अच्छी एक्सपर्टीज है और आपको लगता है कि मुझे यूएक्स थोड़ा सा, तो वो केस में आपको ये करना है। लेकिन यू आर कॉन्फिडेंट दैट आई हैव गुड प्रेजेंटेशन स्किल एंड आर्टिकुलेशन स्किल, तो यू कैन डिसाइड ऑन 100% यूएक्स में कर सकते हो। जी जी सर। जी, मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन आपको खुद के लिमिटेशन खुद को समझना बहुत जरूरी है, करेक्ट। राइट? जी जी सर, और जी आपका सर। जो विजुअल डिजाइनिंग है, वी AR VR है, वो तो वैल्यू एडेड रहेगा ही आपके करियर में। सो यू कैन हाईलाइट दैट, नो प्रॉब्लम। यस सर, यस। ठीक है, ठीक ठीक है, है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, बाय फॉर नाउ। ओके बाय तो सर। सर, कल सर से लिए हम टास्क। अभी जो टास्क है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं क्या, या व्हाट्सएप पे डाल दोगे मैंने आप विद? मैंने डाल दिया व्हाट्सएप ठीक पे। है, ठीक है, डन। हाँ, तो टास्क डाल दिया है, टास्क कंप्लीट करके वी विल 50% तो फीचर्स कल कैप्चर होने चाहिए। 100% का टारगेट है कल आपके लिए, बट मिनिमम 50% तो होना जरूर। यस सर। उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना आप लोगों को? नहीं नहीं सर, वो मैन्युअली हम सब, मतलब चैट जीपीटी थोड़ा और मैन्युअली
सर्च करेंगे फीचर्स को। और एक नोट करना है कि आपको जो फीचर्स वो साइट पर है वो वैसे ही हमारे इसमें कैप्चर करना है, और वो हायरार्की वगैरह कुछ नहीं करनी है, सिर्फ टेक्स्ट बेस पे कॉपी पेस्ट हमारी शीट में करना है, राइट? जी सर, Yes, sir. हम्म, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, बाय फॉर नाउ। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।